चलो ठीक है, टॉपिक्स क्या है पीएनसी के अंदर? पहले प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देन इसी को यूज करके दो चीजें, पहले एनपीआर को डिफाइन करना, इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला जो आता है कहां से आया कैसे आया, ठीक है। देन सेकेंड इज कि आर चीजों को आपस में अरेंज करना। तो पांच चीजें हैं, पांच चीजों को आपस में अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? 5 फैक्टर। वो आया वो कहां से आया? वो यहीं से आएगा। तो सबसे पहले इसको देखना, ठीक है। देन फिर एनपी को यूज करके, राइट, जो क्वेश्चंस है, राइट, बेसिक क्वेश्चन वो। देन इसके अंदर आता है कि अगर एक चीज रिपीट कर रही है तो उसको परमुटेट करने के नंबर ऑफ वेज, ठीक है। जैसे ए बी सी है तो रेपिटेशन हो रही है, एक चीज एक से ज्यादा बार रिपीट कर रही है, तो अगर एक चीज एक से ज्यादा बार रिपीट कर रही है तो उसको फिर परमुटेट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, राइट। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है, ये आ गया परमुटेशन। देन इज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज आती है उसकी डेफिनेशन। देन उसके बाद आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन, कनेक्शन क्या है इनका, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन का ऑलरेडी हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब अगर परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, उनके बीच में कोई लिंक अगर होगा तो उस लिंक के थ्रू हम फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट। तो वो जो लिंक है वो लिंक आएगा सबसे पहले, राइट, बेसिक डेफिनेशन के बाद लिंक आएगा और लिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। देन इसके बाद मेन तीन चीजें आती हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। गैप एंड टाइम मेथड, एक ये चीज आ गया। देन आ गया डिक्शनरी वाला, ठीक है। डिक्शनरी के बाद आ गया कुछ हमें वर्ड, एक वर्ड दे रखा है उसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर वर्ड बनाना, 5 लेटर वर्ड बनाना, जिसके अंदर रेपिटेशन वगैरह सब आती है, राइट। वो आ गया लास्ट वाला केस। तो ये चीजें हैं हमारी सारी की सारी। तो एक एक करके मैं सारा का सारा कंसेप्ट गो थ्रू करूंगा विद एग्जांपल, ठीक है। चलें, करें शुरू, ऑनलाइन करें, यस सर। ठीक है। किसी को Yes, कोई भी sir. किसी भी चीज में कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज साथ साथ में पूछना, ठीक है। नाउ सबसे पहले, ठीक है, कि अगर एक चीज को करने के m वेज हैं एंड दूसरी चीज को करने के n वेज हैं, अब मेरे को पहली चीज भी करनी है एंड दूसरी चीज भी करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? m इंटू n। दोनों करनी है, पहली भी करनी है एंड दूसरी भी करनी है, तो अगर मेरे को दोनों की दोनों चीजें करनी है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, राइट। अच्छा, अब अगर मेरे को पहली चीज करनी है और दूसरी चीज करनी है तो क्या करेंगे? ऐड। तो m प्लस n टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? श्योर, ठीक है। अब इसी को यूज करके ये जो आर फैक्टोरियल आता है हमारा, ये यहीं पे एग्जांपल आ जाएगी हमारी कि कहां पे मल्टीप्लीकेशन एंड कहां पे एडिशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो देखो, अब अगर मेरे पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 सो टिल आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 सो टिल आरथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनको आपस में अरेंज करने का मतलब यह है वी हैव एक्चुअली आर पोजीशंस जिनके अंदर आर ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है। तो पहली पोजीशन पे कितने ऑब्जेक्ट्स को, कितने तरीके हैं पहली पोजीशन को फिल करने के? आर। इनमें से कोई भी एक उठाओ, इधर फिट कर दो, तो आर वेस। अब जो इधर आ गया उसको छोड़ के बाकी कितने बचे? आर माइनस वन। तो सेकंड पोजीशन पे आर माइनस वन, अगली पे आर माइनस टू, सोन आर माइनस थ्री, सोन टिल 3 इंटू 2 इंटू, तो सबको अब देखो मेरे को ये भी पोजीशन फिल करनी है एंड ये भी करनी है एंड ये भी करनी है, तो टोटल आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो आर फैक्टोरियल। तो ये आ गया आर चीजों को अरेंज करने का तरीका, आर फैक्टोरियल। पांच चीजों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। 5 बंदे हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं, तो कितने तरीकों से लाइन में लग सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो एन चीज, आर चीजों की आपस में अरेंजमेंट की टोटल नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल। ये क्लियर हुआ, राइट। तो ये आ गया हमारा अरेंजमेंट, आपस में अरेंजमेंट करना तो कितने तरीकों से होता है। देन इसी को यूज करके एनपीआर की डेफिनेशन, राइट, जो इसका फॉर्मूला आता है वो कहां से आता है? देखो, अब एनपीआर हमने क्या समझा था? एनपीआर, ठीक है, देखो जरा,
तो एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन में से आर चीजों को पकड़ के सिलेक्ट करके अरेंज करना, दैट इज एनपीआर। ठीक है, परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन, अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन, ये होता है एनपीआर, राइट। अब जैसे तीन में से दो चीजों को पकड़ के अरेंज करना, ठीक है, तीन में से दो चीजों को पकड़ के अरेंज करना, तो क्या हो जाएगा? ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी बी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6, राइट। एक तो ये आ गया हमारा 3p2, राइट। तीन में से दो चीजों को पकड़ के परमुटेट करना, अरेंज करना, राइट। अब सिमिलरली अगर मेरे पास ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और दो टू लेटर वर्ड बनाना है या दो प्लेसेस को फिल करना है, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? इधर आ जाएगा 3, रेपिटेशन नॉट अलाउड, इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 3 इंटू 2 6 केसेस। अब ये कौन से 6 केसेस हैं? देखो, इधर या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, या तो इधर ए आ गया तो इधर आ सकता है बी या तो सी, इधर आ सकता है ए या तो सी, इधर आ सकता है ए या तो बी, सी एज इट इज। तो ये वही 6 केसेस बने जो ये वाले केसेस बने। सो दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं कि एनपीआर इज नथिंग बट इक्वल टू एन में से आर पोजीशंस को फिल करना, रेपिटेशन नॉट अलाउड, दैट विल गिव मी नथिंग बट दी टोटल एनपीआर का फॉर्मूला। तो अब मेरे को एनपीआर का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आर पोजीशंस हैं जो फिल करनी है एन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके। तो पहली पोजीशन पे कितने वे से फिल हो सकती है? पहली पोजीशन एन, एन, एन में से कोई भी पकड़ के हमने डाल दिए, आर नहीं एन, फिर एन माइनस वन, सो टेल, चलता चलता एक एक कम करते हुए आर पोजीशन को फिल करना है एन माइनस आर प्लस वन, राइट। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना अभी तक, अब लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे माइनस वन करते 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 यहां तक पहुंचे, तो इसका और माइनस वन करते 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 अगर वन तक पहुंच जाऊंगा तो ये कंप्लीट ऊपर क्या बन जाएगा? वन से लेके एन तक का प्रोडक्ट एन फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, इससे और कम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर एक और कम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कब तक? जब तक 3 2 1 1 तक ना पहुंच गया। अब देखो ऊपर कंटिन्यूसली क्या बन गया? 1 2 3 4 सो ऑन टिल एन, तो ऊपर बन गया एन फैक्टोरियल, नीचे 1 से लेके कंटिन्यूसली एन माइनस आर तक का प्रोडक्ट, तो नीचे बन गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऊपर मेरा एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल, दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है तो बोलो। आरएथ टर्म बेसिकली ऐसा मान लो ना, पहले भी कंफ्यूजन आई थी जब मैंने ये डिराइव कराया था, ये एपी है ना, माइनस वन होता जा रहा है, तो इस एपी की आरएथ टर्म चाहिए, तो दैट वुड बी फर्स्ट टर्म एन प्लस आरएथ टर्म आर माइनस वन इंटू डी, डी क्या आ रहा है? माइनस वन, माइनस वन, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया माइनस आर प्लस वन एन, तो एन माइनस आर प्लस वन, तो आरएथ पोजीशन पे एन माइनस आर प्लस वन आएगा। और कोई डाउट? फॉर्मुला क्लियर है अभी तक, राइट। तो बिल्कुल बेसिक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फॉर्मूला कहां से आया, एंड आर चीजों को आपस में अरेंज करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का अगर हमें परमुटेशन करना है, तो जैसे ए बी बी सी, इनका आपस में परमुटेशन करना है, तो क्या तरीका होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिनो, हर किसी को, चाहे वो रिपीट कर रहा है, डज नॉट मैटर, हर किसी को एक एक करके काउंट करो, कितना बन गया? 6, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय इसका जो चीज जितनी बार रिपीट करिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगी। तो इधर आ गया 3 ए के लिए 3 फैक्टोरियल, 2 बी के लिए 2 फैक्टोरियल एंड 1 सी के लिए 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग these 6 letters in which 3 are alike of one kind and 2 are alike of another kind। हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इधर देख लो किसी को डाउट है तो, पक्का? चले नेक्स्ट।
हाँ जी, अब एनसीआर, अब जो हमारा एनपीआर है दैट इज नथिंग बट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, राइट। मतलब एन में से आर चीजों को पकड़ के पहले हम चूज करेंगे, राइट, फिर उन आर चीजों को अरेंज करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट एनसीआर। अब आर चीजों को जिनको सिलेक्ट कर लिया उन आर चीजों को अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल। अब क्योंकि एंड है तो मल्टीप्लाई, तो एनपीआर इज नथिंग बट एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब एनपीआर का ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देख रखा है, दैट इज एन फैक्टोरियल बाय दैट इज इक्वल टू एनसीआर इंटू, तो आर फैक्टोरियल को डिवाइड किया तो एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज एन सी आर। तो ये हमारा चूज करने का नंबर ऑफ वेज आ गए। क्लियर हुआ, राइट। देन अब ऐसा मान के जाओ हमारे पास क्वेश्चन है गैप मेथड एंड टाइम मेथड वगैरह, राइट, इन चीजों को बताने के लिए ठीक है, ये रन दो। ठीक है, मान लो ये लेटर है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जिनके अंदर, ठीक है, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है, ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, सारे के सारे वोवल्स क्या होने चाहिए, इकट्ठे। अगले में क्या बोल रहा है वो, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। है कितने वैसे देखो, ए ई आई ओ चार है, तो चारों के चारों इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब तीन अलग से हो एक अलग हो चलेगा, दो हो अलग दो अलग चलेगा, दो अलग एक एक अलग, ये सारे के सारे अलग चलेगा, चारों के चारों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ऑल आर नॉट टुगेदर, बात समझ में आया, पक्का, ऑल आर नॉट टुगेदर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो नहीं होने चाहिए इकट्ठे, कोई भी दो। अब अगर दो नहीं हो सकते तो तीन भी नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते तो तीन भी नहीं हो सकते। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. नेक्स्ट, अब अगर सब कुछ चीजों को इकट्ठे रखना है तो क्या लगता है, टाइम मेथड। अगर कोई भी दो चीजों को साथ में नहीं रखना है तो क्या लगता है, गैप मेथड। ठीक है, नाउ व्हाट इज टाई मेथड, तो जिनको इकट्ठा रखना होता है उनको हम टाई करके एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं, बांध लेते हैं। तो ए ई आई ओ, बाकी बी सी डी एफ जी एंड एच, तो इसको एक यूनिट मान के जाऊंगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स बन गए, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करेगा। तो इन 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो चारों इकट्ठे हैं आपस में तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो चार चीजों की आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने का तरीका, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, ये मेरा टोटल अरेज आ गया। ये समझ में आया टाइम मेथड। तो जिनको इकट्ठा रखना है उनको हमेशा हम क्या करेंगे, बांध के रखेंगे। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है। अब देखो Yes, sir. जो टोटल केसेस होंगे, टोटल केसेस मतलब कितने हैं ये, 6 4 10, तो 10 फैक्टोरियल है ना। 10 ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्योंकि कोई सिमिलर ही नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो इनको आपस में अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स बनेंगे है ना वो बन जाएंगे 10 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आएगा, या तो चारों के चारों वोवल इकट्ठे होंगे ऑल टुगेदर, ठीक है, एक दो तीन चार, या तीन इकट्ठे एक अलग से प्रेजेंट है, या दो अलग से प्रेजेंट है दो अलग से प्रेजेंट है, या दो अलग से प्रेजेंट है एक अलग है, या चारों के चारों अलग है। तो ये चीज था हमारा पहला केस।
जिसको हमने टाइम मेथड से निकाल दिया। अब अगला क्या बोल रहा है, ऑल आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाला केस नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे को ये सारे का सारे केसेस चाहिए। अब यार क्या पता कितने केसेस बनेंगे, और कोई अलग अलग थोड़ा ना निकालूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से ये ऑल आर टुगेदर माइनस कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो टोटल अभी मैंने निकाला 10 फैक्टोरियल माइनस ये जो फर्स्ट केस में टाइम मेथड निकाल रखा है, तो क्या आ गया 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो बेसिकली सेकंड का क्या मेथड आएगा, ऊपर का, फर्स्ट का तो टाइम आ गया, सेकंड का आएगा टोटल माइनस टाइम मेथड। तो ये मेरा सेकंड बन जाएगा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थर्ड, थर्ड में लगेगा गैप मेथड। गैप मेथड का तरीका क्या है कि जिन चीजों को हमें इकट्ठा नहीं रखना होता, तो क्या करेंगे उनके लिए, उनको छोड़ के बाकी सारी चीजों को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो बाकी है 6, इन 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। तो जैसे इन 6 चीजों को हमने अरेंज किया, तो गैप्स कितने क्रिएट हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अपने को कितने चीजों को अरेंज करना है, और 4। तो इन 6 में से पहले 6 7 में से पहले 4 प्लेसेस को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 7 C 4। सिलेक्ट कर लिया। अब उन 4 जगह जो सिलेक्टेड है, उन 4 जगह पे इन 4 वोवल्स को अरेंज करेंगे, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल। कंबाइंडली आप 7P4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्लियर हुआ, राइट? तो ये हमारा गैप मेथड आ गया। कोई डाउट अभी तक? श्योर, ऑनलाइन को डाउट अभी तक? लास्ट केस में क्या किया भाई हमने, जिनको इकट्ठा नहीं रखना, कोई भी 2 चीजों को जिनको इकट्ठा नहीं रखना है, उनको छोड़ के बाकी सबको हमने अरेंज किया। तो 6 चीजों को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। तो जैसे 6 चीजों को अरेंज कर लिया, तो हमारे पास 7 गैप क्रिएट हो गए। अब इन 7 गैप पे हमें 4 चीजों को अरेंज करना है जो बाकी बचे हुए, क्योंकि इन पे अरेंज करूंगा तो इनके बीच में कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो यानी कि कभी ये इकट्ठे नहीं हो सकते। तो 7 में से पहले मैंने 4 जगह सिलेक्ट की, राइट? मैंने 7 में से 4 जगह सिलेक्ट की। क्यों 4 जगह? क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स को, जितने ऑब्जेक्ट्स को गैप्स के बीच में फिल करना, जिनको कभी इकट्ठा नहीं रखना, वो जितने ऑब्जेक्ट्स है उतनी जगह सिलेक्ट करनी है। तो पहले मैंने 4 जगह सिलेक्ट कर ली, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट थे। अब उन जो 4 सिलेक्टेड जगह, उन 4 जगह पे इन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ये मेरा मार्कर बन गया। अभी बताओ और कोई डाउट है तो? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो देन। हाँ जी, नहीं आता, नहीं आता। अगर मान लो ये होता, पहली बात, अगर चलो यही था क्वेश्चन मेरे पास, तो इसे तीनों के तीनों कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो जिनको इकट्ठा रखना है बांध लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट सेम है। तो पहले का ये आ गया। दूसरा, टोटल केसेस आएंगे, इन सबको अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इधर भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में 2 ए सेम आ गए, माइनस ये वाला केस इधर भी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी आ चुका है। अब लास्ट वाला, राइट? तो पहले इन 6 को अरेंज करने का तरीका, भैया ये तो 6 फैक्टोरियल, राइट? जो 7 गैप क्रिएट हुए 6 7 C 4। अब उन 4 जगह पे इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय, तो हर किसी के अंदर 2 फैक्टोरियल आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिक्शनरी वाला आ जाओ।
सारे अलग अलग है, ठीक है। डिक्शनरी में अरेंज करना है इसको। दो टाइप के क्वेश्चन, पोजीशन दे रखी है, वर्ड ढूंढना है, वर्ड दे रखा है, पोजीशन ढूंढनी है, ठीक है। तो पहले तो 6 लेटर्स है, तो 6 लेटर्स को अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट पॉसिबल हो कितनी है, 720 है ना। 6 फैक्टोरियल 720, 5 फैक्टोरियल इज 120, तो 120 इंटू 6 720। अब 1 से 720 के बीच में रैंडमली कोई भी एक बोलो पोजीशन, 1 से 720 के बीच में एक रैंडम पोजीशन बोल। 700, 700, तो 700 की पोजीशन पे जो आएगा वो ढूंढना सबसे पहले। तो अब रैंडमली एक इसको रीअरेंज करके कोई भी बोलो, इधर 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 देख के बोलो पहले कोई भी लेटर, आर एच ई ए वाई एस, ठीक है। तो इसकी पोजीशन ढूंढनी है एंड इस पोजीशन पे क्या आएगा वो ढूंढना है, ठीक है। करें शुरू। देखो एक चीज को समझो कि हमने ये देख लिया कि इनको अरेंज करके टोटल 720 केसेस बनेंगे, बट डिक्शनरी वाला जो केस है ये एक ऐसा क्वेश्चन जाता है जो तभी हो पाएगा अगर मेरे को 720 के 720 केसेस निकालने होते हैं, कि पता है कि एक्चुअली में परमुटेशन काम कैसे करता है इन डिटेल। अगर पता है, रट्टा नहीं मारा हुआ तो ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज रट्टा मारा हुआ कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन एक पोजीशन का रट्टा मारोगे, दो 720 पोजीशन का दोनों रट्टा मारोगे और हर वर्ड के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी पोजीशन चेंज होंगी, तो मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि इन डिटेल परमुटेशन होता कैसे है, राइट। वो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को आगे तोड़ना, 6 फैक्टोरियल उसको आगे तोड़ना, 5 फैक्टोरियल उसको आगे तोड़ना, 4 फैक्टोरियल उसको तोड़ना, 3 फैक्टोरियल उसको तोड़ना, 2 फैक्टोरियल उसके आगे जाना, लास्ट पोजीशन तक पहुंचना, ये हमें आना चाहिए। अगर ये आएगा तो जाके मैं इसकी हर एक पोजीशन के अंदर जाके जा सकता हूं, तो ही जाके रैंडमली कोई पोजीशन या कोई वर्ड आएगा जिसकी पोजीशन ढूंढनी है मैं कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ध्यान से, अगर प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इनके लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना, तो सबसे पहले ए, उसके बाद या आपने कभी किया नहीं है, नहीं किया ना अपने नाम। चलो अब सबसे पहले एक लेटर, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, ए फिक्स हो गया, बाकी 5 को अरेंज करना। इसका भी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 120 120 120 6 टाइम्स, तो 120 इंटू 6 720, राइट। तो 6 फैक्टोरियल केसेस आ गए, क्लियर है, राइट। अब हमें 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता चल गई 120, है ना 120। तो ये पता चल गया कि पहले 5 जो आ रहे हैं वो 120 इंटू 5 600, हमें जाना 700 पोजीशन पे। तो यानी कि 700 जो पोजीशन है वो लास्ट वाले जो 120 केसेस है उसी के अंदर होगी, राइट। तो हमें पता चल गया कि ये जो 120 का ग्रुप आ रहा है इसके अंदर जाके 700 पोजीशन कहीं ना कहीं है मेरी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब जिससे पता चल गया कि इस ग्रुप के अंदर जाना मेरे को, तो मैं उस ग्रुप को आगे तोड़ूंगा, उसकी पहली वाली जितनी भी पोजीशंस आ रही हैं, राइट, वो ऐड करके रखूंगा, तभी जाके उस पोजीशन तक पहुंचना मैं पहुंच पाऊंगा, है ना। तो देखो अभी तक मैं 600 पोजीशन जा चुका हूं, अब ये वाली पोजीशन, तो वाई को मैंने फिक्स कर दिया, यानी कि अब वाई गया, ठीक है। तो वाई को फिक्स कर दिया, मतलब वाई को दोबारा गया, मतलब वाई को दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक लेटर एक ही बार अवेलेबल हमारे पास, जो जितनी बार गिवन होगा उतनी बार हमें चलना है। नाउ वाई फिक्स हो गया, अब अल्फाबेटिकली वाई गया, तो ये बचे। तो सबसे पहले आएगा ए से स्टार्ट होने वाले, फिर आएगा ई से, फिर आएगा एच से, फिर आएगा आर से, फिर आएगा एस से। अब यही 120 केसेस की बात हो रही है, तो ये 120 केसेस में ये आगे 4 फैक्टोरियल वाई ए से स्टार्ट होने वाले, फिर आगे 4 फैक्टोरियल वाई ई से स्टार्ट होने वाले, 4 फैक्टोरियल वाई एच से स्टार्ट होने वाले, 4 फैक्टोरियल वाई आर से स्टार्ट होने वाले, 4 फैक्टोरियल वाई एस से स्टार्ट होने वाले, एंड ये 24 फैक्टोरियल 24, तो 24 24 24 24 24 मिलके 120 केसेस, ये 120 केसेस है ये। तो हर किसी के अंदर नहीं जाएंगे, ग्रुप को तोड़ेंगे नहीं, जिस ग्रुप में मेरे को जाना है, जो जहां जिस ग्रुप के अंदर मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, सिर्फ उसी ग्रुप के अंदर हम तोड़ तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब 600 पोजीशन ऑलरेडी जा चुका हूं, राइट। तो ये 24 24 24 24, यहां तक कितनी पोजीशन चली गई 96, तो अभी तक टोटल मेरे पास 96 पोजीशन चली गई। मेरे को कितनी पोजीशन आगे जाना है, 4, यानी कि इसके जो 24 केसेस है इसके अंदर जो फोर्थ वर्ड होगा वो मेरा आंसर है। ये समझ में आया, राइट। ये लास्ट वाले जो है
तनिष दिखाई दे रहा है? प्रॉब्लम आ रही है तेरे को लग रहा है? पक्का थोड़ा इधर ही आ जा, कोई बात नहीं, इसको धक्का दे दे, कोई नहीं, आजा 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 आजा, ठीक है ना? तू थोड़ा उधर हो जाए, थोड़ा उधर हो जा, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब आगे एस से स्टार्ट होने वाले जो फोर्थ 24 केसेस है उनमें से जो फोर्थ वाला वो आंसर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 696 पोजीशन तो फिल हो गई, राइट गई। तो मेरे को 700 पे पहुंचना है, तो कितनी और आगे जाना है? 4 पोजीशन, 697, 698, 699 एंड 700, 4 पोजीशन। यानी कि वाई एंड एस से स्टार्ट होने वाला जो 24 केसेस में जो फोर्थ वर्ड होगा वो मेरा आंसर है। तो वो ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, एस भी गया, एस को फिक्स कर दिया। अब बचा ए ई एच आर। तो सबसे पहले वाई एस ए ई एच, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने? 3 फैक्टोरियल केसेस, यानी कि 6 केसेस, और मेरे को फोर्थ पे जाना है, यानी कि इन्हीं 6 केसेस में जाना है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, ए को फिक्स कर दूंगा, बचा एच ई एच एंड आर। तो पहले ई से स्टार्ट होने वाले, फिर एच से, फिर आर से, ये 2 फैक्टोरियल केसेस, 2 केसेस, 2 केसेस, 2 केसेस, मेरे को फोर्थ पे जाना था, तो ये 2 केसेस। तो एच से स्टार्ट होने वाला जो सेकंड केस होगा, 2 केसेस आएंगे, जो सेकंड केस है वो आंसर है मेरा। तो एच से स्टार्ट होने वाला, तो यानी कि एच फिक्स हो गया। अब तो एच भी गया, बचा आर ई, या पहले आएगा ई फिर आएगा आर। तो देखो जो लास्ट 2 पोजीशन बची, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो जो लास्ट पोजीशन बची उसमें पहले क्या आएगा, ई, और फिर फिल करेंगे वहां पे आर। अब अगर ई इधर आ गया तो आर इधर आएगा, आर इधर आ गया तो मेरा कौन सा वर्ड बना? लास्ट, यानी कि ये वाला। तो मेरा बना वाई एस ए एच आर ई। मतलब नहीं है कोई? समझ में आया कैसे जाना है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। 96 तक चले गए, कितनी और आगे जाना है? 4। यानी कि एस से स्टार्ट होने वाले जो 24 केसेस हैं भाई, उनमें से फोर्थ पोजीशन पे जाना है। हाँ जाना, फोर्थ पोजीशन पे जाने के लिए मैंने ये देखा भैया कि वाई एंड एस को रख के जो 4 फैक्टोरियल केसेस आ रहे हैं उसके अंदर क्या आ रहा है, अभी वाई एंड एस फिक्स हुआ है, तो वाई एंड एस फिक्स हुआ, यानी कि ए ई एच आर बचा है अभी। तो ए ई एच आर, यानी कि वाई एस वाई एस वाई एस। तो वाई एस ए से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल केसेस, यानी कि 6 केसेस, इसके 6, इसके 6, इसके 6, 3 फैक्टोरियल सबके, ये 24 केसेस बने ना, 6 इंटू 4 24। तो ये 24 केसेस को हमने आगे ग्रुपिंग तोड़ दी, तोड़ के देखा और अंदर जाके कि कौन कहां पे किस ग्रुप के अंदर, और जो आगे छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, राइट, उनके अंदर कहां पे जाना हमने, राइट? तो मेरे को फोर्थ पोजीशन पे जाना है, तो यहां से फोर्थ पोजीशन मतलब इन्हीं 6 में से आएगा, यानी कि वो ए से स्टार्ट होने वाला होगा, वाई एस ए से। तो ए को फिक्स कर दिया मैंने, ए को फिक्स कर दिया, राइट? अब बाकी भूल जा, इन्हीं 6 में से फोर्थ केस ढूंढना मेरे को, राइट? अब ये कौन से 6 केसेस हैं? ए भी फिक्स हो गया, अब बचा ई एच एंड आर। तो पहले आएगा अल्फाबेटिकली ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा आर, इधर यही 3, राइट? तो अब बाकी 2 बचे, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। मेरे को फोर्थ केस ढूंढना था, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये 2 केसेस, ये 2 केसेस, 4 केसेस आ गए। तो फोर्थ केस जो होगा, यानी कि एच से स्टार्ट होने वाले जो 2 केसेस, उसमें जो सेकंड वाला केस होगा वो फोर्थ केस होगा, इसके 2 केसेस, इसके 2 केसेस। तो एच से स्टार्ट होने वाले जो सेकंड केस है वो आंसर है हमारा। तो हमने एच को भी फिक्स कर दिया, तो वाई एस ए एच, ये आ गया वाई एस ए एच, इनको फिक्स कर दिया। बचा ई एंड आर, तो ई एंड आर को अब आगे 2 केसेस बनेंगे, उसका जो सेकंड केस है वो आंसर है। अब अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा? ई, फिर आएगा आर। अब अगर ई इधर आ गया तो आर इधर आएगा, आर इधर आ गया, इधर आएगा, तो सेकंड केस क्या बन गया? ये वाला। तो वाई एस ए एच आर ई, ये बन गया। और बोलो, पक्का? ऑनलाइन देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। कल तो हम टैलेंट ही ढूंढते रह गए। वो खुशी बैठी। हाँ जी, अब सेकंड केस, ठीक है?
वर्ड दे रखा है, उसकी पोजीशन ढूंढनी है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है भैया वो यहां पे है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आके जाके तोड़ना है, ये वाला वर्ड कैसे आएगा, कहां किस तरीके से पहुंचेगा, राइट। तो उसके पहले जितनी पोजीशन है, जितने ये वाले नंबर्स हैं, इन सबको बस ऐड करते रहना और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी तक कितने आ गए, इससे पहले 120 120 120 360। अब आर से चाहिए तो आर फिक्स कर दिया मैंने, तो आर फिक्स कर दिया, राइट। अब जैसे आर फिक्स हो गया तो बाकी बचा ए ई एच एस वाई। अब सबसे पहले क्या आएगा, ए से स्टार्ट होने वाला, फिर आएगा ई से, फिर आएगा एच से। अब ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, इधर 4 फैक्टोरियल। अब मेरे को चाहिए आर एच, तो एच को फिक्स कर दिया, और जो मेरा रिक्वायर्ड वर्ड है उससे पहले अब दो और आ गए, हैं हमें तो एच वाला चाहिए ना, तो इसलिए एच को फिक्स कर दिया, है ना। तो इससे पहले और कितने आ गए, 24 24, ठीक है, ये भी आ गया। अब एच को भी फिक्स कर दिया। अब आएगा सबसे पहले ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा एस, फिर आएगा वाई। हमें क्या चाहिए, ई। तो ई चाहिए, तो ए से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल केसेस वो भी आ गए, तो 6 केसेस और आ गए, ई को भी फिक्स कर दिया। अब ए एस वाई, तो इसके बाद ए आएगा, फिर एस आएगा, फिर वाई आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ए ही चाहिए। तो इसके पहले तो और कुछ आया नहीं, ये तो ऑलरेडी एडिड है, तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब ए के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली, पहले एस, फिर आएगा वाई, तो इधर वाई इधर एस, तो हमें चाहिए ये वाला। तो इसके पहले एक और केस आ गया, तो +1, लेकिन इसकी खुद की पोजीशन को भी +1 करना है, तो वो कितना आ जाएगा, ये, राइट। 10 4 14 6 16 16 नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल। तो 6 and 4 10 1 11 416। अच्छा, +1 खुद की पोजीशन का क्यों एंटर किया, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो ये 4 लाइन में लगे हुए हैं, राइट। तो हमने क्या काउंट किया कि तनिष्क के आगे कितने हैं, तो बेसिकली ये सारे केसेस के आगे, इसको छोड़ के +1 लास्ट वाले को छोड़ के, ये सारे केसेस के आगे कि इस वाले वर्ड के जिसकी पोजीशन ढूंढनी है उसके पहले कितने कितने हैं। लेकिन ये +1 क्यों किया, उसकी खुद की पोजीशन के लिए। तो स्टार्टिंग से तेरी 4th पोजीशन है, राइट। तो पहले कितने आगे वो तो काउंट करेगा करेगा, लेकिन तेरी पोजीशन वो नहीं होगा, +1 भी होगा, तेरी खुद की पोजीशन भी आएगी, तो राइट। तो इसलिए ये खुद की पोजीशन को ऐड करने के लिए फाइनली हमने +1 कर दिया। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Clear. ठीक है। Yes, sir. अब लास्ट केस, ठीक है। एक हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लेटर्स गिवन होते हैं, तो उसको यूज करके उसमें रेपिटेशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट। तो ये यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, ऐसे केसेस बनाने, जनरली 4 लेटर वर्ड बनाना है, राइट। तो क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, वो केसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो जैसे एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास वर्ड है इनइफेक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर वर्ड बनाना है। अब यार ई कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यस, मैं मतलब जो 4 लेटर वर्ड बनाऊंगा उसके अंदर मैं ई को नहीं भी यूज कर सकता, एक बार भी कर सकता हूं, 2 बार भी कर सकता हूं, मैक्सिमम 3 बार ही कर सकता हूं। तो जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार ही लेके जानी है, उससे ज्यादा बार या कम कम बार तो ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बार नहीं लेके जानी, राइट। तो सबसे पहले इस केस में हमें अगर 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी चीज कितनी बार रिपीट करिए। तो आई 2 बार, एन 1 बार, ई 3 बार, एफ 2 बार, सी 1 बार, टी 1 बार, वी 1 बार, राइट। आई 2 बार, एन 1 बार, ई 3 बार, एफ 2 बार, सी 1 बार, टी 1 बार, वी 1 बार आ गया। क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट, अब 4 लेटर वर्ड बनाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया कुछ सेम लेटर्स हैं, कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है, राइट। तो क्या क्या केसेस बनेंगे, हो सकता है भाई जो चारों लेटर्स हों वो चारों डिफरेंट वाले हों, यानी कि वो बनेगा हमारा ए बी सी डी टाइप का, या तो 2 सेम हो गए एंड बाकी 2 अलग हो गए, या तो 2 सेम हो गए बाकी 2 भी सेम हो गए। अब क्योंकि एक ट्रिपलेट भी आ रहा है तो ए बी टाइप का भी हो सकता है, राइट। अब बच्चे को जनरली यहां पे क्या डाउट आता है, क्या यहां पे ए तो है ही नहीं,
तो एक ऐसे सिलेक्ट करो। एक्चुअली मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, इस टाइप का है। मतलब जैसे यहां पे 2 बार एफ आ रहा है, 2 बार आई आ रहा है, तो हो सकता है IINE मैं चूज कर लूं, IINE। अब IINE तो चूज कर ले, लेकिन उसको अरेंज भी करना है, यानी कि इसकी अरेंजमेंट में कभी ना कभी CAAD आएगा, DACA आएगा, तो ये अरेंजमेंट्स भी करनी है अपने को। तो अपने को वर्ड ढूंढने, वर्ड के अंदर मतलब क्या है, लेटर आगे पीछे अरेंज होंगे तो डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, तो अरेंजमेंट भी करनी है अपने को। तो अपने को पहले इसी टाइप के, इस टाइप के लेटर्स को चूज करना है, फिर उन चूजन चीजों को, चूजन लेटर्स को अरेंज भी करना है। तो क्या जाएगा देखो जरा। अब ये केसेस खुद सोचने होते हैं कि किस केस में इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी चीज कितनी बार गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली कितने केसेस बनेंगे, ये हमें खुद सोचना होता है। ठीक है, अब सिंगल सिंगल लेटर्स, डिफरेंट लेटर चूज करने हैं। तो यहां पे डिफरेंट कितने लेटर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी 4 चूज कर लो, 7C। अब उन चारों को अरेंज भी करना है वर्ड बनाने के लिए, तो यानी कि इस केस में मैं 7P4 भी लिख सकता था। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सेकंड, AACD टाइप का। अब AACD टाइप के अंदर क्या आएगा, एक पेयर चूज करना है। कितने पेयर है हमारे पास, 1 2, इसमें भी पेयर तो है ही है, राइट। तो 3 पेयर है, 3 पेयर में से एक चूज करना। अच्छा, बच्चे को लगता है एक लेटर चूज हुआ, एक्चुअली एक लेटर नहीं चूज हुआ, 2 लेटर चूज हो गए, क्योंकि पेयर चूज किया हमने। अब अगर मान लो ये पेयर चूज हो गया, तो बाकी मेरे को 2 लेटर और चूज करने जो डिफरेंट है। अब उनमें मैं E एंड F को तो एक एक बार काउंट कर ही सकता हूं, तो मैं बाकी सबको एक एक बार काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 2 को चूज करना, दैट इज 6C2। अब इन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 चीजें अरेंज हो रही हैं। तो जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है, सॉरी रिपीट हो रही है, जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी आ गया। अब क्यों इंटू 2 फैक्टोरियल, एक ही पेयर है ना, एक ही पेयर लिया मैंने। उनको क्या करना है, उनमें क्यों चूज करना, हमें तो एक ही पेयर चाहिए। तो वो तो सिंगल सिंगल चाहिए ना, तो वो तो मैं उसको मैं एक एक काउंट कर रहा हूं, एक N एक E एक F एक I एक C एक T एक B, इनमें से जो बने सिंगल सिंगल वो कितने अच्छे हैं, तो 6 में से 2 चूज कर लेना, उसके अंदर वो सारे आ ही जाएंगे। 7 क्यों, इसको क्यों दोबारा चूज करना है? अरे पहली बार तो है ही 2, तो एक पेयर तो चूज कर ही लिया मैंने। और अगर मैंने एक इसका 2 आई भी मान लो, इधर मैंने डबल ही चूज किया, एक ही अभी भी बचा है, तो एक ही फिर से चूज कर ले, तो 3 नहीं चूज कर लिए, मेरे पास तो ट्रिपलेट बन गया, मेरे को डबलेट चाहिए, मेरे को ट्रिपलेट तो चाहिए नहीं, ट्रिपलेट का अलग केस है। तो जो केस इधर है ही नहीं उसको क्यों मैं काउंट करूं, नहीं समझे? आप बोल रहे हो 2 ही इधर मैंने चूज कर लिए, तो तीसरा तीसरा भी तो चूज कर सकती हूँ, तो तीसरा कर लिया तो ट्रिपलेट बन जाएगा ना, ट्रिपलेट तो चाहिए नहीं मेरे को, 3 ही आ जाएंगे। 2 ही मैंने पेयर में भी चूज कर लिए, इसमें भी एक ही चूज कर लिया। एक जो पेयर मैंने चूज कर लिया उसको दोबारा थोड़ा ना चूज करोगे। हाँ तो कोई भी हो सकता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी एक पेयर हो जाए, इसको तीनों में से कोई भी एक पेयर निकाल दो, अब बाकी तो 6 बचेंगे ना, तो उन 6 में से 2 चूज करेंगे ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। क्या, लेकिन उसको चूज नहीं करना है, क्यों करना चाहिए माइनस, वो केस मैं इधर काउंट ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने मान लो E चूज कर लिया, अब मैं 6 केसेस कौन से ले रहा हूं, ये वाले E के ले रहा हूं, जो बाकी जो रिमेनिंग है उसके 6 केसेस ले रहा हूं, मैं तो बाकियों के ले रहा हूं, तो बाकियों के लिए तो 6A2 ही आएगा। मैं इसमें E जो बचा है उसको तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं, फिर मैं माइनस क्यों करूंगा? अगर मैं ओवर केसेस काउंट कर रहा हूं तो फिर माइनस करके मैं वापस आऊंगा ना, या तो मैं ओवर केसेस काउंट ही नहीं कर रहा। अब क्लियर है, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है सबको? Yes, sir. Yes, sir. एकम, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे थर्ड केस में 2 पेयर चूज करने हैं, तो कितने पेयर हैं, 1 2 3, तो 3C2। अब इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका 2 फैक्टोरियल आएगा, इसका 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नाउ इसके अंदर एक ट्रिपलेट चूज करना है, तो एक ही ट्रिपलेट है, राइट, तो क्या आ जाएगा 1C1। अब एक सिंगल लेटर चूज करना है, तो इसको छोड़ के बाकी बचे 1 2 3 4 5 6, तो
6C1। तो ट्रिपलेट 3 लेटर, एक तो टोटल 4। अब इन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय डन। अब इन सबको ऐड कर लो इवेल्यूएट करके, वी आर डन। यही है सारा का सारा पीएनसी में। क्लियर हुआ? राइट। अब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं रिवाइज कराता हूं, लिखो। मैं अरे क्वेश्चन लिखो। 4 letter words that can be formed ये अपनी तरफ से मैंने लास्ट में ईएस जोड़ दिया, अपनी तरफ से ईएस जोड़ दिया ताकि और भी केसेस बने। ठीक है, तो ध्यान से करना। 4 letter वर्ड बनाना है इसको यूज करके। करो जरा। ये जो केसेस है ना, ये खुद सोचने पड़ते हैं, याद रखना। ये केसेस खुद सोचने पड़ते हैं, किस कौन सी चीज कितनी बार रिपीट करी उसके अकॉर्डिंगली करो। एम 2 बार, ए 2 बार, टी 2 बार, एच 1 बार, ई 2 बार, एस 2 बार, आई एंड सी 1 बार एंड 1 बार। ठीक है। तो ए बी सी डी टाइप का, तो चारों अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8C ए बी सी, तो एक पेयर चूज करना, 1 2 3 4 5, तो 5C1 इंटू बाकी 7 बचे, तो 7 में से 2 चूज किया इंटू 4 फैक्टोरियल बाय ए बी बी टाइप का, तो 2 पेयर चूज करना है, 5 में से 2, तो 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दैट्स इट। ये केसेस है सर ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ 5C1 4C1 यस सर मेरी भी ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ मैं दस देना, रुक जो 1 मिनट। किदे विच किहड़े केस च? लास्ट वाले केस च की कीता? 5C1 ये पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है तुम लोगों को, नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। 5 जो डबल वाले हैं उनमें से पहले एक ले लिया, फिर जो बचे उनमें से लेकिन वो गलत क्यों हुआ ये पता चला? नहीं। ओके चलो मैं बताता हूं। ठीक है, मेरे को पता क्या गलत हुआ इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए बी सी, ठीक है, एक चीज याद रखो, मैं यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ चूज। अरेंजमेंट तो इधर हो रहा है, हाँ है ना। तो मेरे को ये चेक करना है कि कहीं 5C1 एंड 4C1 में अरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? एक्चुअली में वहां पे अरेंजमेंट हो रहा है। कैसे? एक्चुअली में जैसे 3 केसेस हैं, 2 प्लेसेस को फिल करना, राइट। तो क्या आएगा? 3C1, 3 में से 1 को चूज किया, 1 इधर रख दिया, वही तो होता है 3। बाकी 2 बचे तो 2C1। तो एक्चुअली में ये जो 3C1 और 2C1 हो रहा है, ये क्या आ रहा है? 3 इंटू 2, ये तो अरेंजमेंट होती है, ये तो परमुटेशन की डेफिनेशन है। ये समझे? लेकिन मेरे को क्या करना है? मेरे को तो चूज करना था 2, राइट। तो जो मैंने 5C1 इंटू 4C1 किया, एक्चुअली में ये 2 चूज करके इनकी अरेंजमेंट भी कर दी मैंने, जो कि नहीं करनी थी। ये समझ में आया? दैट्स इट। ये गलती हो गई। नहीं, आपने पहले तो इन दोनों की अरेंजमेंट की, 2 पेयर की अरेंजमेंट कर दी, वो तो पेयर की अरेंजमेंट ही नहीं करनी, वो तो वैसे ही गलत हो गया। 2 लेटर थोड़ी ना चूज कर रहे हो आप, ये तो पेयर है, तो पेयर की अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो? वो तो गलत ही हो गया। ऐसा नहीं कि यहां कर दी यहां नहीं कर सकते, ये गलत है, मेथड ही गलत है। मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे वो चीज नहीं करनी, तो इसलिए दोनों चीजों को साथ में चूज करना है यार, चूज करना है। वहां पे एक एक करके नहीं चूज करना, क्योंकि एक एक करके चूज करूंगा तो पहले ए चूज किया, बी चूज किया, पहले बी चूज किया, ए चूज किया, ये दोनों डिफरेंट केसेस काउंट हो जाएंगे। जब मैं एक एक करके चूज करूंगा तो दोनों को इसलिए साथ में चूज करें ताकि अरेंजमेंट ही ना हो। साथ में चूज करने का, एक एक चूज करने का, दोनों में फर्क होता है। ये समझ में आया अभी? तो इसलिए वो गलत था। और बताओ, तो इनको ऐड करके क्या आ रहा है? 3000। ऑनलाइन क्लियर है? यस Yes, सर sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल ऑफ 16 पॉइंट्स आर देयर, टोटल ऑफ 16 पॉइंट्स आर देयर, पॉइंट्स
आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। ठीक है, टोटल 16 पॉइंट्स हैं जिनमें से 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, पहला केस नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी, सेकेंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो जरा, तो टोटल 16 पॉइंट है जिनमें से 5 पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे कोलिनियर, बाकी इधर 11 पॉइंट्स है ना। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर 11 पॉइंट है, इधर 5 पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर लाइन बनानी है तो कोई भी 2 पॉइंट को चूज करना है। बेसिकली 2 पॉइंट चूज करना मोटिव नहीं है, 2 पॉइंट को चूज करके एक लाइन बनाना मोटिव है, ये याद रखना। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे एक लाइन बनेगी, कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे तो जितने तरीकों से 2 पॉइंट चूज कर सकते हो उतनी लाइंस बन जाएंगे। तो आ जाएगा 11, मतलब इधर से 2 पॉइंट चूज करना एंड इधर से 0, या इधर से एक किया इधर से एक किया तो एक यूनिक लाइन बन जाएगी, अलग करोगे तो अलग लाइन बन जाएगी। तो इधर से एक इधर से एक, लेकिन इन पांचों में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करूंगा तो एक ही लाइन बनेगी। ये समझ में आ रहा है? द ओनली केस पॉसिबल इज दिस सिंगल लाइन, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट चूज करो, इन दोनों को चूज किया तब भी ये लाइन, इन दोनों को किया तब भी ये लाइन, इन दोनों को किया तब भी ये लाइन। तो इसके अंदर से अगर मैं 2 के ये चूज करूंगा तो इस केस का सिर्फ एक ही आंसर आएगा। ये समझ में आया? ये गलती कर रहा था, राइट? ये यहीं पे गलती होती है बच्चों की। तो क्या आंसर आया? 11C2, इधर से 11C1 इंटू 5C1 एंड इधर से 1। तो इन तीनों को ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. टोटल ऐड करके इसको, तो ये आएगा 66, ये आएगा 55 एंड ये आएगा 1। ठीक है, ये 55 आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 66 में 55 आएगा, तो 111। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यार इधर से 2 पॉइंट चूज किए एक लाइन बनेगी, तो नॉन क्लियर में से 2 पॉइंट चूज किए तो कितने? 11C2। ठीक है, या इधर से 1 पॉइंट ले इधर से 1 पॉइंट ले तो 11C1 5C1, या फिर इन दोनों में से, इन पांचों में से कोई भी 2 पॉइंट ले ले। लेकिन आप चूज नहीं करने, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी 2 चूज करेगा एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर लाई करना। तो इस केस में जो कोलिनियर में से 2 पॉइंट चूज करना, लाइन एक ही बनेगी, तो इसलिए इसका +1। तो इसका आंसर 55 55 1 ऐड कर ले 111। ठीक है, अब ट्राइंगल के लिए इधर से कोई भी 3 पॉइंट चूज करो तो 11C3, इधर से 2 इधर से 1 तो 11C2 5C1, इधर से 1 तो 11C1, इधर से 2 तो 5C2, राइट? या इधर से तीनों किए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोलिनियर हो जाएगा, तो उसके लिए 0। अब इन तीनों को ऐड कर दो, you'll get the total number of triangles। बात खत्म। क्लियर ऑनलाइन? Yes, sir. गुड, Yes, sir. चलो